नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एल्विश यादव के मामले से जुड़ी हुई खबर है और एल्विश यादव से पूछताछ में कुछ एक खुलासे हुए हैं। 50 लाख रुपए महीना एल्विश यादव की इनकम बताई जा रही है और यूट्यूबर ने यह भी माना है कि वो अपने जो वीडियोस बनाते हैं, शूट करते हैं, उसमें सांप, छिपकली, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल होता है। एल्विश और 8 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ 1200 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई थी और इस चार्जशीट में तमाम बातें सामने आई हैं, जिसमें उनकी इनकम को लेकर जिक्र किया गया है। चार्जशीट में एल्विश ने यह कबूला है कि उसने अलग अलग प्रजाति के सांपों के साथ वीडियो शूट किए थे। हालांकि उसने अपने ऊपर लगे बाकी सभी आरोप नकार दिए। एल्विश ने दावा किया है कि सांपों और छिपकली का इस्तेमाल केवल शूट के लिए किया गया था, नशे के लिए नहीं। तो शूट के लिए क्या इस्तेमाल हो सकता है? वो तो कई जगहों पर होती भी हैं चीज़ें। ये तो दो अलग अलग चीज़ें ना। पुलिस की थ्योरी तो नशे और नशे के कारोबार के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन चार्जशीट में जो बातें कही जा रही हैं, एल्विश ने जिस जिस चीज़ का कबूलनामा किया है, वो अलग कहानी कहता है। मामला है क्या फिर अब? देखिए, 1200 पन्ने की जो चार्जशीट थी उसकी कुछ डिटेल सामने है, जिसमें 121 सवाल उससे पूछे गए थे, जिसमें उसने अलग अलग तरीके से उसको जवाब दिया। एक इनकम के बारे में पता चला है और ये भी साफ हुआ है कि सिर्फ शूट के लिए सांप वो मंगाता था, नशे के लिए नहीं करता था, ऐसा उसका दावा है। उसने इतना भी कहा है कि उसे पता था कि करना भी गलत है, मगर वो फिर भी उसने किया। ये दावा किया कि वो किसी राहुल और किसी अन्य सपेरे को नहीं जानता है। ये तमाम बातें उसने कही है। कहने का मतलब ये है कि अब तो बेल पर है एल्विश, और ऐसे में ये डिटेल सामने आना, जिसमें बहुत बारीकी से उससे एक एक सवाल पूछा गया था कि वो किस किस को जानता है इसके इसके आरोपियों में से, और क्या उसने पार्टी ऑर्गेनाइज। उसने इतना तो माना कि वो शूट करता है और वो इस तरह के जो वन्य जीव है उनका इस्तेमाल करता है, लेकिन जहाँ तक बात है नशे की, तो उसने इनकार ही किया है। हालांकि लैब ने भी कंफर्म किया था, जब हमने ये रिपोर्ट वीडियो भी बनाई थी जिसमें ये साफ हुआ था कि वो जहर है। हालांकि उसके बेसिस पर ही फिर पुलिस ने मुकदमा जो है वो दर्ज किया था, उसके आधार पर ही चीज़ें हुई थी। चार्जशीट में भी बात सामने है कि एल्विश विदेश के युवक और युवतियों को बुलाकर उनसे प्रतिबंधित सांपों का वीडियो शूट करवाता था। ये चार्जशीट में है। यानी कि पहला आरोप जो बहुत संगीन आरोप ये है कि विदेश के युवक और युवतियों को बुलाकर उनसे प्रतिबंधित सांपों का वीडियो शूट करवाता था। मासिक आय उसने बता दी करीब 50 लाख है। इसके अलावा सांपों के जहर निकालकर इन्हें गोली बनाकर नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, ये बात चार्जशीट में कही गई है। हालांकि ये खुलासा है कि वो सांपों के जहर निकालकर इन्हें गोली बनाकर नशे के रूप में इसका इस्तेमाल करता था। ये नोएडा पुलिस का दावा है। खुद करता था या उसका कारोबार करता था? ये तो सभी आरोपियों के लिए बात कही गई है कि सभी आरोपियों के लिए बात चार्जशीट में कही गई है। ठीक है। एल्विश यादव समेत सभी आरोपियों के लिए। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे में तो एक तरफ ये कहना कि वो प्रतिबंधित सांपों का वीडियो शूट कराता था, और एक तरफ ये भी आरोप लगाना कि उसने आरोपियों के साथ सांपों के जहर निकालकर इन्हें गोलियां बनाकर नशे के तौर पर इस्तेमाल किया। यानी कि सीधी सीधी ये बात साफ चार्जशीट में लिखी गई है, जिसमें ये साफ कहा गया है कि एल्विश यादव इस तरह से नशा करता था। ठीक है। जो कि चार्जशीट का खुलासा हुआ है। हालांकि जैसे मैंने आगे बताया कि अभी चार्जशीट है, क्योंकि आगे इसमें बहुत सारी चीजें हुई। राहुल ने इसमें बताया है, एक राहुल का भी बयान है इसमें आरोपी का, कि वो एल्विश से जुड़ा है और उसने और उसके एक प्रोग्राम में कई बार जहरीले सांपों का जहर लेकर गया था। इसके लिए उसे अच्छे खासे पैसे मिलते थे। नोएडा के अतिरिक्त और भी कई जगह एल्विश की पार्टी में गया था। जो सच्चाई थी, उसने बोला मैं गरीब आदमी, मैंने जो सच्चाई थी वो आपको बता दी। यानी कि को एक्यूज राहुल ने जो बयान दिया है वो साफ साफ ये दिया है कि एल्विश उसको बुलाता था, वो सांप लेकर आता था, जहर का इस्तेमाल होता था, तमाम बातें उसने कही है। तो लेकिन ये अब तक तो बातें नकारी जा रही थी ना कि मैं इसको नहीं जानता, ये कौन है, या मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही। तो धीरे धीरे तो परत खोली रही है ना, तो कुछ तो है ना जिस पर पर्दादारी थी, जो कम से कम ये चार्जशीट उसकी एक झलक तो पेश करती है। ये को एक्यूज का बयान है राहुल का, जिसने कहा है कि मैं एल्विश से जुड़ा और उसके प्रोग्राम में भी कई बार जहरीली सांपों का जहर लेकर गया था, और इसके लिए मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते थे। पैसे कौन क्योंकि देता जब था? ये सवाल ये उठता है, क्या एल्विश ने उसको कहा था लाने के जब लिए? एल्विश ये कबूल कर रहा है कि वो अपने कार्यक्रमों में, अपने वीडियो शूट के लिए सांपों का इस्तेमाल, छिपकली का इस्तेमाल, तो जाहिर तौर पर खुद तो जाके वो सांप नहीं पकड़ता होगा ना, जंगल जंगल भटक कर किसी से मंगाता ही होगा। तो फिर ये राहुल अगर जो बातें कह रहा है, तो फिर इसमें कहाँ झूठ की गुंजाइश बचती है?
देखिए वही है, अभी ये तो अभी चार्जशीट है, आगे जांच होगी तो पता चलेगा। इसमें कुछ और भी खुलासे हैं। एल्विश ने पार्टी में सांप मंगाने के आरोप से इनकार किया और कहा है कि रेव पार्टियों में गया है, लेकिन इन पार्टियों में आई लड़कियों की पहचान के बारे में उसे कुछ नहीं पता। उसने बताया कि पार्टी का खर्च कभी मैं देता था, कभी मेरे दोस्त देते थे। पार्टी के बाद सपेरे खाते पीते थे। एल्विश ने कहा कि वो 1-2 बार नोएडा ही आया है। उसने कहा कि वो विदेश भी गया है, सांपों से उसे डर नहीं लगता है। ये तमाम बातें एल्विश ने चार्जशीट में कही है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि ये चार्जशीट जो है ये काफ़ी कुछ क्लियर अब करती है। अब इसमें और अब आगे क्या है, स्टेप बाय स्टेप अब किया अभी तो वो जमानत पर बाहर है और अब 1200 पन्नों की चार्जशीट, अब आगे नेक्स्ट इसमें क्या होगा? देखिए आगे इसमें चार्जशीट में चार्ज फ्रेम होते हैं जो कोर्ट करती है। उसके बाद अगर चार्ज फ्रेम कोर्ट ने मान लिया कि भाई ये एक पार्टी हुई थी जिसको एल्विश ने ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। या उसने मंगाए थे, तो नेचुरली चार्ज फ्रेम होंगे। उसके बाद आरोपी से पूछा जाता है कि विल यू प्लीड गिल्टी और नॉट। अगर वो कहते हैं हम गिल्टी प्लीड नहीं करते, जो कि हमेशा हर आरोपी यही कहता है, बिल्कुल, फिर ट्रायल शुरू होता है। फिर विटनेसेस आते हैं, गवाह आते हैं, फिर डिफेंस के गवाह आते हैं, फिर उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट होती है और फिर डिसीजन आता है कोर्ट का। तो कहने का अभी तो वक्त ज़्यादा है, लेकिन जो चार्जशीट में खुलासे हुए, मैं आपको बता दूं, चार्जशीट जो डॉक्यूमेंट है वो पुलिस का डॉक्यूमेंट होता है। तो ये पुलिस ने आरोप लगाए हैं। अभी तो ये पुलिस को प्रूफ भी तो करना होगा कोर्ट में। नेचुरली एक एक चीज प्रूव करनी होगी, जो कह देने से बातें कुछ नहीं होता। जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो बातें कही जा रही हैं, वो सारी प्रूफ भी तो करनी पड़ेंगी। उसका क्या एविडेंस है पुलिस के पास? देखिए अब ये बहुत डिटेल चार्जशीट है, तो ये सारी चीजें तो अभी खुलासा नहीं हुई, इतना ही अभी तो बिंदुवार कुछ चीजें निकल कर हाँ, करीब करीब 121 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे एल्विश से जब पूछताछ हुई थी। तो वो सारा क्वेश्चंस भी हमारे पास है, उसकी सारी डिटेल, क्या क्या क्वेश्चंस थे कि भाई वो कैसे नोएडा कब से आ रहा है, क्या वो करता था सांपों का इस्तेमाल। उसने बोला मैं वीडियो शूट करता था। क्या कभी जहर उसका एज अ ड्रग यूज किया? उसने मना किया कि नहीं ये नहीं किया। क्या कोई ऑर्गेनाइज किया पार्टी? इसने इसका भी इनकार किया। तमाम ऐसे सवाल थे जो पूछे गए उससे। 50 लाख की इनकम के बारे में उसका पता चला। ये तो वो तो उसको 35-40 लाख बता रहा है, यूट्यूब से होती है, बाकी उसके जो इवेंट वगैरह होते हैं तो वहाँ से भी उसको कुछ मंथली इनकम हो जाती है। हाँ, ये उसने बात बोली है। इसमें एक और एल्विश ने बोला है कि उन्हें पता था कि ये करना भी गलत है, मगर फिर भी वो उन्होंने किया। ये क्या सांपों का शूट करना उनको पता था ये बात। ये और हालांकि एल्विश ने भी कहा कि वो राहुल या किसी और सपेरे को नहीं जानता। उलट राहुल कुछ और बयान दे रहा है इसमें। जो राहुल का बयान था हमने पढ़ ही दिया है। बल्कि एल्विश ने कहा है कि रेव पार्टीज में वो गया है, लड़कियों के बारे में वो पहचान के बारे में कुछ नहीं बता सकता। और हमें ये भी पता है, लैब ने भी कंफर्म की थी ये बात। वीडियो शूट कराता था वो लड़की। कुल मिलाकर अभी देखिए है क्या कि अब इस मामले में चूंकि कई बातें हैं और डे वन से एल्विश यादव ने कहा कि मेरा तो रत्ती भर भी इसमें पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ा कुछ चीज़ें क्लियर हुई, मसलन कि सांपों का और छिपकली का जो भी वीडियो में जो एक और मैं बयान इसमें मेंशन करना चाहूँगा अनूप जाते जाते। बिल्कुल। राहुल ने अपने एक बयान में कहा है कि मैं पैसों के लालच में एल्विश के कहने पर काम करता था। उस दिन भी मुझे एल्विश का नाम लेकर ही बुलाया गया था। लेकिन एल्विश इस बात को तो नहीं कबूल कर रहा है ना। एल्विश ने तो कहीं कबूल नहीं किया। ये तो राहुल की तरफ से सारी चीज़ें कही जा रही हैं ना, चाहे सांपों के इस्तेमाल की बात हो, जहर की बात हो, सब कुछ राहुल कह रहा है। लेकिन ये बात एल्विश से ही कनेक्ट करती है। ये चीज़ें पुलिस को कोर्ट में प्रूफ करनी होंगी जो एलिगेशन एल्विश यादव पर लगाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।